रुद्रप्रयाग के बसु केदार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा है। बसु केदार क्षेत्र में 8 लोग लापता हैं, जबकि जखोली में एक महिला की मलबे में दबने से मृत्यु हुई है। बादल फटने से बड़ेत, बगड़धार, ताल जामनी गांव के दोनों ओर गदेरे में पानी और मलबा आ गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं। वहीं इस संबंध में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि बसु केदार की कई ग्राम पंचायतों में नुकसान पहुंचा है। इलाके में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। टीमें छेनागाड़ में लापता हुए लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ ने ताल जामनी में 40 और कुम्द गांव में 30 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। काफी सारे रोड्स भी हमारे वॉश आउट हुए हैं, तो एनएच, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई सभी टीम्स हमारी मौके पे वहां पे अलर्ट मोड पे हैं। सारी जगह पे जेसीबी चल रही हैं और हमारा प्रशासन का, पुलिस का, सभी का प्रयास है कि मौके पे टाइम से पहुंचा जा सके। एसडीआरएफ की 3 टीम्स हमने मोबिलाइज कर दी है, एनडीआरएफ की टीम को भी हमने मोबिलाइज कर दिया है। डीडीआरएफ की टीम ऑलरेडी मौके पे पुलिस के साथ तालजामण गांव में पहुंच चुकी है और वहां पे जायजा लिया जा रहा है। पूरे बसु केदार क्षेत्र में जगह जगह पे कई जगह से और भी सूचना आई है जहां पे संभावना है कुछ मवेशियों का भी नुकसान हुआ हो। जान माल का नुकसान एक जखोली में भी एक महिला है, वहां पे भी एक घर मलबे की वजह से दब जाने की वजह से वहां पे एक महिला के कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हुई है। वहीं चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने से मलबे में दबने से एक दंपति की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच श्रीनगर में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को वहां से हटा दिया है। सिरोबगढ़ से लगभग 800 मीटर आगे श्रीनगर की ओर गोवा ब्रिज पर अलकनंदा नदी का जलस्तर कुछ हद तक कम होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन सुचारू कर दिया गया है। इस बीच नलुड़ा के पास गंगोत्री हाईवे, जो विगत कई दिनों से बंद था, बीआरओ के प्रयासों से सुचारू हो गया है। फिलहाल रुद्रप्रयाग में ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डीडी न्यूज संवाददाता कुलदीप राणा। कुलदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी कुलदीप, बताएं, फिलहाल प्रभावित जगहों से राहत और बचाव कार्यों को देखते हुए कितना त्वरित रूप से वहां पे कार्य किया जा रहा है, उस पर अपडेट दें हमें। देखिए हिना, रुद्रप्रयाग जनपद के बसु केदार तहसील के अलग अलग गांवों में बीती रात्रि को बादल फटा था, जिसके बाद जैसे ही सुबह ये खबर जिला प्रशासन तक पहुंची तो त्वरित गति से राहत और बचाव के कार्य में जिला प्रशासन की अलग अलग टीमें, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और जल पुलिस इसमें मुस्तैदी के साथ जुट गई थी। और खासतौर पे दोपहर बाद जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तालजामण में जिलाधिकारी प्रतीक जैन और पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने भी मौके पर जाकर राहत बचाव का जायजा लिया। खासतौर पे जो पीड़ित परिवारों का रेस्क्यू किया गया था, जो वहां पे स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में जिन लोगों को राहत शिविरों में रखा गया था, उन लोगों का जायजा लिया। और खासतौर पे जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां पर सीएमओ भी मौजूद थे, उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह से मुस्तैदी से बहाल की जाए। और खास तौर पे जो भी इस आपदा में घायल होते हैं, चोटिल होते हैं, तो त्वरित गति से उनका उपचार किया जाए। इसके अलावा छेनागाड़ में 8 लोग लापता चल रहे थे, उनकी भी लगातार ढूंढ खोज की जा रही है और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है कि कहां मलबे में दफन हो गए हैं। कुलदीप, अभी ये जानना चाहेंगे आपसे कि आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसके दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत क्या कुछ प्रशासन द्वारा वहां पे कार्रवाई की जा रही है और क्या किस तरह के काम किए जा रहे हैं? निश्चित तौर पे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। ऐसे में केदारनाथ की यात्रा तो प्रशासन ने पूरी तरह से फिलहाल अस्थायी रूप से रोक लगा दी है यात्रा पे, क्योंकि जगह जगह केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, ये तमाम मार्ग जगह जगह बाधित हो रखे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार खोल भी रहा, लेकिन फिर भी काफी संवेदनशील जगह जगह ये बने हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि के लिए फिलहाल प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हालांकि सरकार की तरफ से आने वाले समय में स्कूलों के लिए अभी निर्देश नहीं दिए हैं, लेकिन जिलाधिकारी आने वाले दिनों में स्कूलों को भी 1 से 12 तक की स्कूलों के लिए भी छुट्टी के निर्देश दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते